हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ द पार्ट 3 फॉर चैप्टर नंबर सिस्टम। मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उसकी लिंक पर क्लिक करके वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर. So first let us start with the decimal expansion of rational number. Okay, so if the rational number is in the form of a by b, then by dividing a by b we get two situation. तो जब भी आप a को b से divide करेंगे there will be two situation. So the first situation will be that if the remainder becomes 0. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव 3/8. ओके, तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? 0.375. इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट, राइट? इट मीन्स रिमाइंडर आगे जाके क्या आ जाएगा? 0. इट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज आपका रेशनल नंबर है 11/25. ओके, अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 11 एंड 25 विल बी द डिवाइजर. ओके, जब इसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 देन डेसिमल, क्योंकि 11 इज स्मॉलर देन 25 तो हमें एक 0 लेना पड़ेगा. देन इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स. सो इट मीन्स अगेन वी कैन टेक 1 0. सो इट विल बी व्हाट? 4. So what we are getting? We are getting remainder as 0, right? So if remainder becomes 0, then this decimal will terminate, right? So we can say that this will be the terminating decimal expansion. Okay, so answer here is 0.44. It means it is a terminating decimal expansion. Now decimal expansion of rational number terminates when the prime factor of the denominator are 2 or 5 or both. Okay, it means what? देखिए, अगर आप 3/8 को देखेंगे तो 3/8 में अगर आपको इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? इसीलिए क्या हो रहा है? डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, राइट? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस 11/25, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? 25. इट मीन्स इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5. इट मीन्स इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर as 2 or 5, or we can say combination of 2 or 5. In that case क्या होगा? Decimal will terminate. Okay, so this is the first condition. If remainder becomes 0, then there will be terminating decimal. Okay, now what is the next condition? So if the remainder does not become 0, okay, so while dividing if you see that remainder is not 0, okay, so in that case decimal will be what? It will be non-terminating or repeating expansion. Okay, for example if you will start dividing 1/3, okay, so when you will divide 1/3, what you will get? You will get answer as 0.333, something like that. It means there will be a set of term in a decimal which is to be repeated in a यूनिफॉर्म मैनर. ओके, सो इधर आप क्या देख सकते हैं? जो 3 है रिपीट हो रहा है, राइट? सिमिलरली इफ विल टेक सम मोर एग्जांपल 12/11. सपोज हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1. देन अगेन वी नीड टू टेक डेसिमल, देन अगेन वी नीड टू टेक 0, सो इट कैन गो बाय 9, सो 99. अगेन मुझे एक 0 लेना पड़ेगा, देन यहाँ 0 लेना पड़ेगा, 9 टाइम्स कैंसिल करना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब है रिमाइंडर इज नॉट बिकमिंग 0, राइट? और आप क्या देख सकते हैं? यहाँ जो 09 है वो रिपीट हो रहा है, राइट? सो ये क्या हुआ? एक रिपीटिंग डेसिमल. ओके, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, यहाँ हमारा 09 रिपीट हो रहा है. नाउ see in this previous example only one digit was repeating, right? But यहाँ 2 digits are getting repeated, right? It means यहाँ repeating block is of 2 digits. Okay,
प्रीवियस एग्जाम्पल में रिपीटिंग ब्लॉक वॉज ऑफ ओनली 1 डिजिट। आई होप आपको समझ आया है। क्या करना है हमें, जस्ट डिवाइड करके चेक करना है। इफ द डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड इट मीन्स इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, बट इफ रिमाइंडर इज 0 it means क्या आएगा, it will be terminating decimal. So there are two cases for rational number. Okay, now next is decimal expansion for irrational number. Okay, so decimal expansion of an irrational number would be non-terminating and non-reoccurring and vice versa. Okay, so if we will see the decimal expansion of irrational number, it will be non-terminating and non-reoccurring, or we can say non-repeating. Okay, it means remainder does not become 0 and also not repeated. Okay, for example, what will be the value of pi? So it will be 3.145. You will see the digit is not getting repeated, right? So that is why it is an irrational number. Okay, so real number in decimal form can have decimal expansion either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो अगर वो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब है इट कैन बी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो अगर रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर, एंड नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर. मतलब हम क्या देख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कैन ईदर बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो अगर टर्मिनेटिंग है तो इट विल बी रेशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है सो फिर से दो केसेस हैं, इट कैन बी रिपीटिंग, तो रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर. ओके, so now let us start how can we represent a rational number in p by q form. Okay, so for example, if you want to convert 0.555 to a fraction, देखिए सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 बार. ओके, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट, इसलिए ओनली 5 के ऊपर हमने ये बार लगा दिया. लेट x इज इक्वल टू 0.555. ओके, तो ये क्या होगा आपका इक्वेशन 1. नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1 डिजिट, राइट. अगर ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसका मतलब है आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. ओके, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए जब भी हम डेसिमल को 100, 10, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या करेंगे, बस डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट कर देंगे. अगर डेसिमल ओनली 1 डिजिट शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 5.555. ओके, अब अगर आप इसको इक्वेशन 2 देखेंगे और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट. तो देखिए डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, इसका मतलब अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो ये क्या होगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.555. ओके, माइनस 0.555. अब 10x माइनस x क्या होगा, 9x. ओके, और ये क्या हो जाएगा, देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो सारे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट. तो क्या आएगा, 5. तो x इज इक्वल टू 5/9 विल बी योर आंसर. तो 0.5 बार को कैसे लिख सकते हैं, 5/9. तो सिंपल आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, फर्स्ट अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू x, फिर क्या करेंगे, ओनली 1 डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ओके, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/9. देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, ओनली 5 वॉज गेटिंग रिपीटेड. ओके, कोई भी और दूसरा डिजिट नहीं था. बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सबसे पहले इसको बार में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.58
बार। इसका मतलब है सिर्फ बार हम 8 पे लगाएंगे क्योंकि ओनली 8 इज रिपीटेड, राइट। अब फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा, x इज इक्वल टू 0.5888, सो दिस इज द इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई, तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1, तो ये क्या आएगा 10x। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 5.888। इसका मतलब है डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.888 माइनस 0.5888। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, क्या ज़ीरो नहीं होगा, देखिए 5.8 माइनस 0.5, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5.3। नेक्स्ट ये क्या होगा 9x, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5.3 बाय 9। अब डेसिमल को रिमूव करके नीचे ज़ीरो लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 53/90। सो स्टेप सेम है, फर्स्ट क्या एज्यूम करेंगे, लेट x बी 0.588, देन ओनली 1 डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ओके तो क्या आ जाएगा 5.888। नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 5.888 माइनस 0.588। इसका मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 5.3, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 5.3/9। जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 53/90, तो ये क्या हुआ रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 27.91 बार टू अ फ्रैक्शन, x इज इक्वल टू 27.91 बार। तो इसको और क्या लिख सकते हैं 27.9111, इट मीन्स 1 इज गेटिंग रिपीटेड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। नाउ देखिए रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ ओनली 1 डिजिट, इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट क्या हो जाएगा 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 279.1111। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 279.1111 माइनस 27.9111। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो डिजिट है रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 279.1 माइनस 27.9। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 1 देन 5 एंड देन 2, सो इट विल बी 251.2 एंड यहाँ क्या आएगा 9x, सो x विल बी 251.2 बाय 9। अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2512 बाय 90। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको बस चेक क्या करना है उसका रिपीटिंग ब्लॉक, सो जितना रिपीटिंग ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ 1 डिजिट तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ओके, अगर रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ 2 डिजिट तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अगर रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ 3 डिजिट तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन। सो क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 0.237 बार टू अ फ्रैक्शन, इसका मतलब है यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो कितना डिजिट का है 2 डिजिट का, मतलब 2 डिजिट का है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो फर्स्ट वी विल राइट लेट x इज इक्वल टू 0.23737। ओके, सो 37 इज गेटिंग रिपीटेड, दिस विल बी द इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या करना है, रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ 2 डिजिट, राइट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
तो अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा, सो इट विल बी 23.7373। सो अगर आप इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या आएगा? अगेन सेम थिंग, 100x minus x is equal to 23.73737 minus 0.23737। ओके, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देख सकते हैं, क्या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? ये जो डिजिट हैं 373 ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 23.73 माइनस 0.23। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 0532। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? 99x इज इक्वल टू 23.5। ओके, तो x क्या हो जाएगा? 23.5 डिवाइडेड बाय 99। ओके, अब अगर डेसिमल रिमूव करेंगे 235 बाय 990। ओके, सो इस तरह से आप डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है इससे हम डेसिमल फॉर्म को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स ये बता सकते हैं कि p/q फॉर्म में ये क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, डिनोमिनेटर के लिए रूल है जस्ट चेक दी रिपीटिंग ब्लॉक। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑफ ओनली 1 डिजिट, सो डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर विल बी ओनली 9। ओके, तो अगर ओनली रिपीटिंग ब्लॉक है, ओके, वो भी सिर्फ 1 डिजिट का है, तो हम कितने 9 यूज़ करेंगे? ओनली 1। अगर आपके रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट हैं तो कितने 9 यूज़ करेंगे? 2। अगर 3 हैं तो कितने 9 यूज़ करेंगे? 3। अब अगर आप यही चीज़ सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? ओनली ऑफ 1 डिजिट, बट यहाँ पर एक नॉन रिपीटिंग डिजिट भी है। ओके, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे 1 इज रिपीटिंग डिजिट एंड 1 इज नॉन रिपीटिंग, तो क्या होगा? 90। ओके, बट अगर फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? 2 डिजिट का, इट मीन्स 29, और नॉन रिपीटिंग कितना है? ओनली 1 डिजिट। ओके, तो ये क्या आ गया? सबके डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के लिए क्या करना है? देखिए, रिपीटिंग डिजिट है 5, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 माइनस 0, इट मीन्स ये क्या होगा? 5/9। ओके, डायरेक्टली आंसर आ गया इसका। अब अगर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मिला के डिजिट है क्या एक्चुअल में? 58। ओके, बट नॉन रिपीटिंग क्या है? नॉन रिपीटिंग इज ओनली 5, राइट? तो उसको क्या लिखेंगे? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 53/90। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट में भी क्या है? अगर रिपीटिंग डिजिट के साथ लिखा तो ये क्या होगा? 2791। अब रिपीटिंग डिजिट को छोड़कर कितने डिजिट हैं? 279। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? 2512। डिनोमिनेटर में क्या है? 90। नेक्स्ट अगेन रिपीटिंग डिजिट को ओनली सिंगल टाइम। अब नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है? ओनली 2। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 235/990। ओके, सो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म से p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक अगर ओनली 1 डिजिट का है तो सिर्फ 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब रिपीटिंग डिजिट के साथ अगर नॉन रिपीटिंग डिजिट भी है तो 0 भी लिखना पड़ेगा। जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट उतने ज़ीरोस, ओके, और जितने रिपीटिंग डिजिट उतने 9। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे 2 रिपीटिंग डिजिट थे तो हमने 2 टाइम्स 9 लिखा था, और नॉन रिपीटिंग कितने थे? ओनली 1, सो हमने क्या लिखा था? 0। अब न्यूमरेटर के लिए क्या करना है? पहले तो रिपीटिंग डिजिट को ओनली 1 टाइम लिखना है और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है?
द रिमेनिंग पार्ट, ओके, रिपीटिंग डिजिट को छोड़ के जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 माइनस 0 विल बी 5। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीटिंग डिजिट को ओनली एक बार लिखा तो 58 माइनस, अब नॉन रिपीटिंग क्या है इसमें 5, तो 58 माइनस 5। नेक्स्ट इसमें क्या था 27.91, अब एक बार इसको नंबर को लिखा, इसके बाद रिपीटिंग डिजिट को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड एट द लास्ट अगेन देखिए 237 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक को छोड़ के जो भी लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा 237 माइनस 2 दैट इज 235 बाय 990। सो नेक्स्ट वी हैव सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, सो इस मेथड में हमें क्या करना है, ये जो नंबर है उसको हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से नंबर लाइन पर देखना है। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, इन स्टेप 1 सी नंबर क्या है 5.625, इसका मतलब है ये कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 5 एंड 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, क्या किया हमने, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो 5 और 6 को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो नेक्स्ट आपको कहाँ मार्क करना है, बिटवीन 5.6 एंड 5.7, राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो द सेकेंड डेसिमल प्लेस विल बी बिटवीन, सो सेकेंड डेसिमल प्लेस कहाँ होगी, देखिए अगर आपने 5.6 और 5.7 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखिए जो नेक्स्ट डेसिमल प्लेस होगा वो किसके बीच में होगा, 5.62 एंड 5.63। ओके, सो अब क्या करेंगे, हमें थर्ड डेसिमल प्लेस चाहिए, तो थर्ड डेसिमल प्लेस के लिए अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 5.62 और 5.63 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, दिस विल बी 5.621 5.622, मतलब आपको थर्ड डेसिमल प्लेस मिल जाएगा, राइट। तो थर्ड डेसिमल प्लेस मिल जाएगा, हमें चाहिए क्या 5.625, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मार्क कर सकते हैं, दैट इज़ 5.625। तो इस तरह से आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर देख सकते हैं। ओके, सो आई होप मैंने जो आज आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया होगा। आज हमने रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में देखा। सो डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, ईदर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है सो इट कैन बी रिपीटिंग और इट कैन बी नॉन रिपीटिंग। ओके, तो जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं वो क्या होंगे, रेशनल नंबर, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने देखा how to represent rational number in p by q form if it is given in the decimal form, right? And last हमने देखा successive magnification method. So thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.